पीयू अच्छा आजू और केवल तुम क्या कैसे बोलो कुछ ना एक खटा यो नेट इमा बाबू इमा नेट चला देते रहो नेट तो चल रहा है कहाँ अभी नहीं दे रहे ये मीटिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है बाबू देख कनेक्टेड है, चल रहा है। कौन सा ये चालू नहीं हुआ वहां से लगता है। रिफ्रेश देखो देखो रिफ्रेश कर रहा है, इंटरनेट तो चल रहा है। एक सेकंड रुको, हम देख रहे हैं इंटरनेट चल रहा है क्या। कौन सा ऑनलाइन क्लास? ये सोनू जाएंगे समय साथ, जल्दी बोलो। समय साथ प्रोग्रेस ऐड हो गया मिनिमाइज। अब रिकॉर्डिंग क्यों हो रहा है? देखो ये रहा तो हम दिख तो रहा नहीं, तो वो करना क्या है? में रख क्या है? मतलब इसको कहाँ रखे? तुम वो स्क्रीन ले आओ। स्क्रीन ही तो नहीं आ रहा। हाँ अरे एक मिनट सक्षम इसको ठीक करना बेटा, देख कैसा आ रहा है। मैम आपने दो आईडी से ज्वाइन कर लिया। हाँ मेरा लैपटॉप वाला रिकॉर्डिंग होता है ना, वो ठीक से कुछ चल नहीं रहा है। मैं अभी मम्मी के घर आई हूँ ना। मैम आपकी आवाज इको हो रही है। हाँ बच्चों सुनाओ, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज कौन भक्तामृत सुनाएगा? मैम भक्ताम्बर का 8वां श्लोक, 8वां 9वां 10वां 11वां ये करेंगे आप। ओके मैम। मैम मैं आपको 8वां श्लोक सुनाता हूँ। नीतू 8वां जो श्लोक है ना, मैम बुक से देख के सुना सकते हैं। बच्चों आज 8वां से शुरू करते हैं, ठीक है? ओके मैम। कौन सुनाएगा 8वां? मैम मैं सुनाऊं? सुनाओ। मैम बुक से देख के सुना सकता हूँ? यस ओके मैम। सुनाओ। मतवेति नाथ तव संस्तवन मयेद मार भयते तनु ध्यापि तव प्रभावात् तु चेतो हरिष्यति संताम नलिनी दुलेषु मक्ता फलदुति मुपैति नंदु बिंदु। देखो अब मैं बोलती हूँ। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेदा मारप्यति तनुया तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फलदुति मुपैति ननूद बिंदु। इसका मतलब क्या है? हे नाथ, जैसे कमलिनी के पत्ते पर पड़ी हुई ओस की जल बूंदे मोतियों के समान चमकती है। एक पत्ता होता है, उसका नाम क्या होता है? कमलिनी के पत्ते।
और उसके पत्ते पे जब पानी गिरता है ना तो ऐसे चमकता है कि जैसे मोती है। तो मोती के समान चमकते हुए लोगों के चित्त को आह्लादित करता है, मतलब लोगों को बहुत पसंद आता है। पत्ते के ऊपर पानी गिरा तो ऐसे लगता है कि वो मोती है। वैसे ही हे भगवान, मुझ मंद बुद्धि के द्वारा रचा हुआ यह स्तवन आपके ही प्रभाव से सज्जन पुरुषों के चित्त को आनंदित करेगा। इसका ये मतलब है कि कमलिनी के पत्ते पे जो ओश की बूंद गिरती है तो मोतियों के समान चमकती है। वैसे ही भगवान, मैं मंद बुद्धि होते हुए भी आपका स्तवन कर रहा हूँ, आपकी पूजा कर रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, तो उसका प्रभाव से सज्जन पुरुषों के चित्तों को आनंदित, मतलब आनंद, हैप्पीनेस मिलेगा। मैंने बच्चों आपको क्या कहा था हैप्पीनेस के बारे में, कोई बताएगा? कौशल बेटा, हैप्पीनेस के लिए क्या बताया था मैंने? सभी को खुश रहना है। क्या रहना है? मैम खुश रहना है। खुश रहना है। क्यों? कभी तिरंचों को हंसते हुए देखा है किसी ने? स्वाति बेटा आ गई, वेरी गुड। स्वस्ति, कभी तुमने कैट को हंसते हुए देखा है, लायन को हंसते हुए देखा है? नहीं देखा ना? तो हमें हमेशा हंसते रहना है, खुश रहना है, बाकी लोगों को भी खुश रखना है। ठीक है, सभी के चित्त को आनंदित करना है। तो ये 8 नंबर हमें बढ़िया से समझ में आ गया। यस मैम। हाँ, अब 9 नंबर पढ़ेंगे। कोई कौन पढ़ेगा 9 नंबर? मैम मैं पढ़ूं? हाँ सिद्धि, पढ़ो बेटा। अष्टांतमस्तमनमस्त समस्त दोषं संस्थाप्य जगतां भूतानि हन्ति पुरे सहस्त्र किरणः कृति प्रवेव तन्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। कि इसका अर्थ क्या हुआ? आस्तम तव स्तवनमस्त समस्त दोषम। ये 10 नंबर का जो है ना श्लोक, इसमें आस्तम तव, तव मतलब तुम्हारा, स्तवन मस्त समस्त दोषम, सब दोषों से रहित, त्वत मतलब आपकी। तो भगवान को कहा गया है, हे विभो, जिस तरह सूर्य का आगमन तो दूर, किंतु सूर्य की किरणें ही सरोवर के कमलों को विकसित कर देती है। जब क्या होता है, सुबह होती है तो क्या होता है, सूर्य की किरणें, सुबह होते ही सूर्य की किरणें सारे सरोवर के कमले को विकसित कर देती है। कमल मतलब लोटस, कौन है? कमल मतलब लोटस। तो जिस तरह सूर्य का आगमन तो दूर, किंतु सूर्य की किरणें ही सरोवर के कमले को विकसित कर देती है, उसी तरह हे देव, संपूर्ण दोषों से रहित आपका पवित्र स्तवन तो दूर रहा, किंतु आपके नाम की चर्चा मात्र से प्राणियों के पापों का समूल नाश हो जाता है। इसमें क्या कहा गया है? भगवान को जब हम आह्वान करते हैं तो उनके नाम से सब कुछ, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। किस तरह? जैसे सूर्य उगता है, उसके पहले उसकी किरणें आती है, तो सूर्य का प्रकाश बाद में आता है, लेकिन किरणों से ही कमल पूरा, कमल मतलब लोटस का फूल, खिल जाता है। वही कहा है 9 नंबर में, आस्ताम तव स्तवनमस्त समस्त दोषम, सारे दोष त्वत्सम कथापि जगतां दुरितां निहन्ति दूरे सहस्त्र किरणं कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। सारे पद्म, सारे कमल सब खिल जाते हैं सूर्य की किरण से। ऐसे ही हमारे भगवान के नाम स्तवन से सारे पाप दूर हो जाते हैं। किनको किनको पुण्य चाहिए बच्चों? मैम मुझे चाहिए। हाँ, जिसको जिसको पुण्य चाहिए और जिसको जिसको अपने पाप को भगाना है, मुझे पाप को गो वेंट गो ऑन, पूरा का पूरा भगा दो। वो क्या करेगा? भगवान की स्तुति और स्तवन करेगा, है ना बच्चों?
Yes, ma'am. हाँ मैम। तो सब गुड बॉय हो, आप लोग भगवान की स्तुति करोगे, स्तवन करोगे और सारे पापों को धुलाओगे। अब 10 नंबर में क्या कहा? नात्याद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूते गुणे भूय भवन्तम् अभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा उद्यासितं यः ये स्नात्म समं करोति। इसका मतलब है कि भुवन भूषण, हे जगन्नाथ, वास्तविक सत्य शील आदि अनेक गुणों के द्वारा तन्मयता पूर्वक आपकी भक्ति करने वाला भक्त आपके समान ही प्रभुता के गुणों को प्राप्त कर लेता है। आपने कभी ऐसा देखा है सर्वेंट मालिक हो गया? सर्वेंट सर्वेंट रहता है, मालिक मालिक रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान जैसा बन जाता है। तो किसको किसको भगवान बनना है? हाथ उठाओ, रेज योर हैंड्स। वाह, लूसी को बनना है, स्वस्ति को बनना है, सिद्धि को बनना है, कौशल को, अनिर्व्रत को, सभी को भगवान बनना है। तो जिसको जिसको भगवान बनना है ना, वो भगवान की भक्ति करेगा, क्योंकि ये 10 नंबर में कहा है कि भगवान अपने जैसा बना देते अपने भक्तों को। क्या कहा? हे भुवन भूषण, हे जगन्नाथ, वास्तविक सत्य शील आदि अनेक गुणों के द्वारा तन्मयता पूर्वक आपकी भक्ति करने वाला भक्त आपके समान ही प्रभुता को, गुणों को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वैभव संपन्न सेवा करने वाले नौकर को यदि अपने ही समान समृद्धिशाली बना लेवे तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। जो बढ़िया मालिक होता है ना, वो नौकर को भी ना बहुत बढ़िया से पालता है और अच्छा बना लेता है। वैसे ही भगवान को जो ध्याता है वो भगवान बन जाते हैं। तो जिसको जिसको भगवान बनना है वो भगवान के लिए स्तवन करे, भगवान की पूजा करे और भगवान कितना अच्छा है ना 10 नंबर। नंबर बहुत अच्छा है। इसमें ये लिखा है कि भगवान की पूजा करने वाले उन सभी भक्तों में भगवान के गुण आ जाते हैं। कौन कौन से गुण? सब बच्चों को पता है भगवान के अतिशय की 10 कल्याण क्या क्या गुण होते हैं, बोलो बच्चों। उनसे पसीना नहीं आता, उनके बहुत बल होते हैं, 1000 लक्षण होते हैं। उनका ब्लड वाइट होता है, उनसे अच्छी खुशबू बहुत बल होता है। मैम उनसे खुशबू होते हैं। ये सारे गुण आप सभी में आ जाएंगे, क्योंकि 10 नंबर वाला श्लोक में ऐसे ही कहा है कि भगवान की भक्ति करने वाले भक्त भगवान जैसे बन जाते हैं। तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में बन जाएंगे, और इस जन्म में हम साथी से पुण्य कमा लेंगे भगवान बनने का। तो सभी को यही बोलना है, भगवान आप मुझे अपने जैसा बना लो। 10 नंबर श्लोक याद करके फिर यही भावना भाना। नात्याद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणे भुवि भवन्तम् इष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा बुद्ध्याश्रितं येनात्म समं करोति। भगवान के जैसे ही बन जाते हैं। अच्छा था ना ये 10 नंबर का? यस मैम। यस। अब 11 नंबर में क्या कहा? दृष्ट्वा भवन्तं निवेश विलोकनीयं नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयसशिखरदिति दुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैच्छत। इसका मतलब ही प्रभु आपका अलौकिक सौंदर्य अपलक दिखने लायक है। कैसा पता है? जब कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है ना, तो हम सोचते हैं पलक ही नहीं झपके और हम देखते रहे। आप लोग को पता है तीर्थंकर भगवान जब जन्मते हैं ना, तो देवता लोग क्या करते हैं पता है? सुमेरु पर्वत पे ले जाके उनके कलशों से उनका अभिषेक करते हैं, और इंद्र क्या करते हैं, एक खच्चराड़ आंख बना लेते हैं और उससे देखते हैं, फिर भी उनको मन संतोष नहीं होता और देखते रहते हैं।
अपलक आंखों से भगवान का सौंदर्य निहारते रहते हैं। तो हे प्रभु, आपका अलौकिक सौंदर्य अपलक देखने योग्य है। आप जैसे दिव्य स्वरूप के दर्शन कर लेने के बाद न तो पलक झपकाने का मन होता है और न ही आंखें अन्य को देवों को देखकर संतुष्ट हो सकती। अब छोटे मोटे देवों को देखने की क्या इच्छा करेगी जब भगवान इतने सुंदर उनको देख लिया तो। क्योंकि चंद्र किरणों के समान निर्मल और शीतल क्षीर सागर का मधुर जल पीने के बाद लवण समुद्र का खारा जल कौन पी पाएगा। तुमको बहुत बढ़िया समुद्र का मीठा मीठा पानी पीने मिल गया तो कोई खारा जल पी पाएगा? सॉल्टी वाटर कोई नहीं पिएगा। वैसे ही जब हम भगवान का दर्शन कर लिए तो दूसरे देवी देवताओं का दर्शन करने का हमारा मन ही नहीं करेगा। हमें इतना मजा आएगा, इतना आनंद आएगा भगवान का दर्शन करके कि हम सोचेंगे कि यही हम करते रहे, देखते रहे, भगवान को अपलक देखते रहे, पलक भी न झपकाए। दृष्ट्वा भवन्तं निवेश विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। आंखों को बिना झपकाए बेटा। किसी का कोई प्रश्न है क्या बच्चों? ग्यारह तक आज रखते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलो। सब लोग रोज रोज एक एक दो दो जितना हो लर्न करते रहो। जिनवानी स्तुति किसको आती है? नुसी को आती है ना बेटा? हाँ मैम। आप जिनवानी स्तुति बोलिए। मैम लंबी वाली कि छोटी वाली? छोटी वाली। रावाणी के ज्ञान से सूझ लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देव तुमो। हे जिनवानी भारती तोय रुपुदिन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। देव बजु अरिहंत को गुरु सेवा निरंत, दया धर्म बालू सदा यही मोक्ष का पंथ। कार्य से कम करो मुँह। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल मिलते हैं, तब तक सभी सादर लोग जय जिनेंद्र मैम, सबको जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र मैम, सबको जय जिनेंद्र। सबको जय सादर जय जिनेंद्र मैम, सबको जय जिनेंद्र।